बहुजन समाज के लोग हैं जो नाली की कीचड़ में कीड़ों की तरह से रेंगते थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। अरे तुम्हारे बोलने खाने पर पाबंदियां थी, तुम्हारे कपड़ा पहनने पर पाबंदियां थी, लेकिन आज बाबा साहेब की वजह से ये हमारा बहुजन समाज एक चपरासी की पोस्ट से लेकर एक राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंच गया है। कैसे लिखते थे बाबा साहेब? एक कमरे में बैठते और बाबा साहेब एक रस्सी लेते, रस्सी का एक छोर पंखे से बांधते सर्दियों में, तो दूसरा छोर बाबा साहेब रस्सी का अपने पैर में बांधते। कुर्सी पे बाबा साहेब ने कीलें लगाई, लकड़ी की कुर्सी पर बाबा साहेब बैठकर भारत का संविधान लिखते थे, उस पर कीलें लगाई और कई कई दिनों तक बाबा साहेब इस भारत के संविधान को लिखते चले जाते थे। जब बाबा साहेब का एक हाथ थक जाता था तो बाबा साहेब दूसरे हाथ से इस भारत के संविधान को लिखते थे। लेकिन बाबा साहेब कई कई दिनों तक शुगर के पेशेंट होने के बाद भी जो इनके शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी, आराम नहीं करते थे। उनके एक सेवक थे नानक चंद रत्तू जी, और चिंचोली के अंदर जो बाबा साहेब का संग्रहालय बनाया है वो नानक चंद रत्तू जी ने उसकी नींव रखवाई थी। नागपुर के अंदर वहां रत्तू जी की फोटो लगी है और कहा जाता है कि रत्तू जी को जो पैसा मिला वो दिल्ली के लोगों ने दिया। रत्तू जी दिल्ली के लोगों से कलेक्शन करके ले गए और उस संग्रहालय की नींव नानक चंद रत्तू जी ने रखी। लेकिन वही नानक चंद रत्तू जी बाबा साहेब के लिए दिन रात रोते थे और बाबा साहेब के पैरों की बड़ी सेवा क्या करते थे। एक दिन नानक चंद रत्तू जी ने बाबा साहेब से कहा कि बाबा साहेब आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बीवी बच्चों से मिलाऊं, आपके लिए मैंने खाना रख दिया है, आपके लिए मैंने चाय रख दी है, आप चाय पी लो और बाद में खाना खा लेना साहब, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा अगर आपकी आज्ञा हो। बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है रत्तू, तुम सुबह जल्दी आ जाना, मैं खाना भी खा लूंगा और मैं चाय भी पी लूंगा। रत्तू अपने घर जाता है, लेकिन जब सुबह रत्तू जल्दी आता है तो बाबा साहेब के लिए चाय लेकर आता है और बाबा साहेब को प्रणाम बोलता है। बाबा साहेब की नजर जब रत्तू पर पड़ती है तो रत्तू की आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? बाबा साहेब कह रहे थे कि अरे रत्तू तुम घर नहीं गए, अरे रत्तू तुम घर नहीं गए। ये सुनकर बाबा साहेब की आंखों में, रत्तू की आंखों में आंसू आ गए बाबा साहेब की बातों को सुनकर। और रत्तू ने कहा कि किस मिट्टी से बने हैं बाबा साहेब आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं है, आप अपनी भूख का भी ध्यान नहीं करते हो, दिन रात इस भारत के संविधान को लिखते हो। आखिर ऐसी कौन सी चिंता है साहब जो आपके शरीर से भी बढ़कर है, जो आपकी जान से भी बढ़कर है? ऐसी वो कौन सी चिंता है? बाबा साहेब रोए, बाबा साहेब की आंखों में आंसू आए। जर्जर बाबा साहेब का शरीर हो चला था, डंडा लेकर बाबा साहेब चलते थे, दूसरे के कांधे पर हाथ रखकर बाबा साहेब चलते थे। उन्होंने कहा कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। और उन्होंने कहा कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है, अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे इन 7 करोड़ अछूतों के अधिकार, जो ये मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं जिनके लिए मैंने 60 सालों तक संघर्ष किया है रत्तू, वो मेरे सारा संघर्ष बेकार चला जाएगा। मैंने जो लंदन में इनके लिए अधिकार दिलाए हैं वो अधिकार मिट्टी में मिल जाएंगे रत्तू। अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे बच्चे फिर से धड़ाम से वहीं गिर जाएंगे रत्तू, जहां से मैंने उठा कर ले कर चला हूं। अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया रत्तू, मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत दिन रात लुटती रहेगी रत्तू, इनकी इज्जत को बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। मेरे समाज के बच्चों की गर्दनें धड़ाधड़ मंदिर में काट कर चढ़ाई जाती रहेंगी रत्तू, लेकिन इन बच्चों को सुरक्षित करने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं इस भारत के संविधान को दिन रात मेहनत करके लिख रहा हूं। रत्तू की आंखों में आंसू आए और रत्तू की आंखों से जब आंसू बह रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब को सलाम किया, बाबा साहेब को प्रणाम किया और बाबा साहेब को कहा कि धन्य है भारतवर्ष बाबा साहेब, जहां आप जन्मे, और धन्य है रत्तू बाबा साहेब जिसे आपकी सेवा करने का मौका मिला। ऐसे थे बाबा साहेब और इस तरह से ये भारत का संविधान बाबा साहेब ने आपके लिए बनाया। लेकिन अब हमारा ये फर्ज बन जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस भारत के संविधान को सुरक्षित रखना है। इन मनुवादियों से इस भारत के संविधान की रक्षा करनी है। जब तक ये भारत का संविधान सुरक्षित है तो मेरे समाज की महिलाओं, हे बहुजन महिलाओं, तुम सुरक्षित हो, वरना वो दिन दूर नहीं है
जो तुम्हारे शरीर से ये जो नीचे तक की साड़ी है ये फिर घुटनों पे आएगी, और ये जो तुम आज ऊंचे पद पर पहुंच रही हो, अपने बच्चों को भेज रही हो, तुम्हारे लिए ये रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम फिर से भिखारी बन जाओगे, तुम फिर मनुवाद के गुलाम होगे। इसलिए इस भारत के संविधान की रक्षा करो, बाबा साहेब की कीमत को जानो, उनकी कीमत को गिरने मत दो, उनकी शान को पहचानो कि अगर बाबा साहेब ना होते तो तुम कहां होते, ये बात सोच कर देख लेना। बाबा साहेब को हर समय हमें याद रखना चाहिए। बाबा साहेब के बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर आज हम चैन की एक सांस भी लेते हैं तो वो बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब के संविधान की बात मैंने बताई, और बाबा साहेब की पत्नी यानी कि हमारी पूज्य माता रमाबाई जी, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे हमारे लिए बलिदान कर दिए, उनका अगर त्याग और बलिदान ना होता तो शायद बाबा साहेब ना बन पाते। बाबा साहेब इतनी लड़ाई नहीं लड़ पाते जितनी वो लड़ाई लड़कर चले गए और हमें अधिकार दिलाकर चले गए। लेकिन वही माता रमाबाई कैसे दुख में रही, क्या क्या उन पे बीता, एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगी। बाबा साहेब जब लंदन से अधिकार लेकर लौटे तो बाबा साहेब का जगह जगह बहुत सम्मान किया गया, जगह जगह प्रोग्राम होने लगे और बाबा साहेब को बुलाया जाने लगा, क्योंकि पूरे भारत के अंदर बाबा साहेब छा गए थे। बाबा साहेब को सम्मान में पगड़ी मिलती, कहीं कहीं कुछ मिलता। बाबा साहेब के घर में एक पगड़ी रखी थी और बाबा साहेब को किसी प्रोग्राम के लिए जाना था। उस प्रोग्राम में माता रमाबाई ने कहा कि साहब आज मुझे भी आपका सम्मान देखना है, लोग आपको बुलाते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आपका सम्मान देखना है। बाबा साहेब ने कहा कि नहीं रामू, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। बाबा साहेब चले गए और माता रमाबाई घर पर रह गई, लेकिन उनका बहुत मन था कि वो बाबा साहेब का सम्मान देखे। माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं थी, इसलिए माता रमाबाई ने बाबा साहेब की वो पगड़ी खोली, उसे हाथ से समेटा और उसकी सलवटें खोलने की कोशिश की। उस पगड़ी की माता रमाबाई ने साड़ी बनाई और उस साड़ी को पहनकर माता रमाबाई बाबा साहेब का सम्मान देखने के लिए पहुंची। बाबा साहेब जब भाषण दे रहे थे तो माता रमाबाई दूर छिपकर बैठी थी कि कहीं मेरे साहब को मैं दिख ना जाऊं और मेरे साहब नाराज हो जाएंगे कि मेरे मना करने के बाद भी तू आई। लेकिन बाबा साहेब की नजर माता रमाबाई पर पड़ गई थी और माता रमाबाई बाबा साहेब का भाषण सुनकर वापस हो चली थी। जो पगड़ी माता रमाबाई पहनकर आई थी, जो पहले नीचे तक आ गई थी, वो सिकुड़कर थोड़ी सी देर में फिर घुटनों तक आ गई थी, क्योंकि उसमें सलवटें बहुत ज्यादा थी। और माता रमाबाई ने बाबा साहेब के आने से पहले उस पगड़ी को ऐसे ही बनाया और वहीं पर रख दी। लेकिन बाबा साहेब ये सब देख रहे थे। बाबा साहेब ने घर आकर माता रमाबाई से कहा कि रामू, मैं तेरा गुनहगार हूँ, रामू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माता रमाबाई नहीं समझ पाई कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप मुझसे ये बातें ऐसी क्यों कह रहे हो, आप मेरे गुनहगार कैसे हो सकते हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है साहब, मैं सम्मान समारोह में नहीं गई साहब, आपने मुझे मना कर दिया था जाने के लिए, मैं नहीं गई आपका भाषण सुनने के लिए। माता रमाबाई ने झूठ कह दिया कि मैं नहीं गई। बाबा साहेब ने कहा कि रामू, जब मैं बोल रहा था तो मैंने तुम्हें पीछे देखा था, रामू मुझे माफ कर देना, मैं 7 करोड़ अछूतों का मुक्तिदाता बन गए जा रहा हूँ, मैं अपने को 7 करोड़ अछूतों का बाप पिता कहता हूँ, लेकिन रामू मैं तुम्हारा गुनहगार इसलिए हूँ कि मैं अपने रामू के लिए एक साड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। रामू तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है रामू कि मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ला कर दे दूं। माता रमाबाई ने कहा कि साहब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए साहब, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि ये जो हमारे 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, जिनका बीड़ा आपने उठाया है, जिन्हें आपको अधिकार दिलाने हैं, साहब मुझे साड़ी नहीं, इन 7 करोड़ अछूतों को इस देश का शासक बनते हुए देखना है। आपसे मुझे ये वचन चाहिए। और माता रमाबाई के ऊपर बाबा साहेब गर्व करते हैं कि धन्य हूँ रामू, जो मुझे तुम्हारे जैसी जीवन संगनी मिली, जो समय समय पर जो पथ पथ पर मेरा साथ देती है। बाबा साहेब जब लंदन के अंदर थे तो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ कि अंग्रेजों से और हिंदुओं से बाबा साहेब ने
क्या ललकार कर कहा कि मांगो मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, इन दीनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूं, अधिकार मांगने आया हूं। तो हमें बाबा साहेब की भांति शेर बनना है, हमें भेड़ बकरी नहीं बनना है। बाबा साहेब की बात हमेशा याद रखना कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। अरे डरपोक तो वे बनेंगे जिन्होंने हम पर राज किया, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, लेकिन अब समय दोबारा लौट कर आ रहा है। इस देश में हमें क्या बनाना है? भगवान बुद्ध का धर्म यानी कि बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक का अखंड भारत का निर्माण फिर से हम सबको यानी कि इन बहुजनों को मिलकर बनाना है और शेर की भांति चलना है, शेर की भांति दिखना है और शेर की भांति बोलना है और शेर की भांति ही लड़कर इस भारतीय संविधान को बचाना है। जो लोग मरने से डरते हैं वो लोग कभी जिंदा नहीं रहते और जो लोग मरने से नहीं डरते हैं वो लोग कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर हो जाते हैं।